प्रिय साथियों, जय हिंद। देखिए, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ये एक मूल विधि का टॉपिक है, जिससे 17-18 क्वेश्चन बनते हैं मूल विधि में। ये हम एक एक करके टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले आप देख लीजिए एक बार के कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ से आप लोग ये समझिए कि जो मूल विधि होती है, संविधान होता है, इससे लगभग 25 से 26 क्वेश्चन बनते हैं 40 के पोर्शन में। जीएस का 40 का पोर्शन होता है दरोगा में, उसमें 25-26 क्वेश्चन बनते हैं मूल विधि और संविधान के। 16-17 क्वेश्चन मूल विधि के होते हैं और 7-8 क्वेश्चन के समथिंग संविधान के होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मूल विधि से 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो आईपीसी और सीआरपीसी यानी बीएनएस और बीएनएस को ही मूल विधि समझ लेते हैं। लेकिन मूल विधि का मतलब ये जो टॉपिक आप देख रहे हो इतने, ये सभी मूल विधि का ही तो हिस्सा हैं। ये 41-42 टॉपिक हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, बल्कि ये कहिए ये सभी मूल विधि का ही तो हिस्सा हैं। एक बार इन्हें लिख लीजिए नोट्स पर। और ये जो डेट है ना, जैसे मानवाधिकार अधिनियम 1993, आयोग 1993, सीधे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं ये भी। जिस भाई ने 2021 वाला दरोगा वाला पेपर दिया हो, तो 13 तारीख का, तीसरी शिफ्ट का कई क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं इसमें। जैसे सती प्रथा निवारण अधिनियम है, ये वाला जो है सती प्रथा निवारण अधिनियम, अगर किसी ने दिया हो वो वाला पेपर तो उसे ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन आया था। अगर नहीं दिया है तो 2021 का 13 का तीसरा पेपर निकाल के देखना, सेट में किसी में लगा के देखना, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इनकी डेट, सन, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे यह मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, आयोग कब बना था, ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब बना था, आयोग कब बना था। देखिए, अधिनियम की सन कुछ अलग दिख रही होगी, आयोग की सन कुछ अलग दिख रही होगी। तो इन चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आपने पढ़ तो लिया और मान लो वहाँ पर पूछा गया है अधिनियम और आपने आयोग वाला लगा दिया, तो फिर से खेला हो जाएगा ना। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे बाल संरक्षण अधिनियम है 2005 का, आयोग बना है 2007 में। तो अधिनियम हमेशा पहले आता है, उसी की किसी न किसी धारा में आयोग बनाया जाता है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एक बार कौन से अधिनियम में। देखिए, अभी हम केवल इतना बता रहे हैं कि ये जो अधिनियम है एक इंडेक्स के तौर पर है, विषय सूची के तौर पर है। आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी कि उनमें इतने एक्ट नहीं होंगे, मुश्किल से मुश्किल 10-12 एक्ट होंगे उनमें। यहाँ पर देखिए आपको 42 टॉपिक कराए जाएंगे और ज़्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं होगी इसमें। 15-20 मिनट का एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और कंटेंट भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके अच्छे से पढ़िएगा। देखते हैं इनको। देखिए, मानवाधिकार अधिनियम 1993, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे। आयोग भी पढ़ेंगे साथ में। राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 है ये, और इसका आयोग 1992, ये भी पढ़ेंगे। बाल संरक्षण अधिनियम 2005, आयोग 2007, ये चीज़ इसका ध्यान रखना है दोस्तों। अधिनियम और आयोग ये हमेशा इनकी जो डेट होती है, सन होती है, ये डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस सन में अधिनियम बना है उसी में आयोग बना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, जैसे SC/ST एक्ट 1989 में आया था, लेकिन अधिनियम इनके अलग अलग हैं। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, लेकिन सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 में बना है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारतीय में संसद में कब इसे अपनाया गया था, यानी संघ का कानून कब बनाया गया था, तो उसे 1988 में अपनाया गया था। अधिनियम 1987 में बना था ये राजस्थान में, लेकिन भारत संघ में इसे अपनाया गया था 1988 में, 1 साल बाद। अगला देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। इससे संबंधित जितने भी अधिनियम है, किसने इसे शुरू किया था, रोल किसका था इसमें, ये चीज़ें सभी पढ़ेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, ये घरेलू हिंसा का है 2005 का। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, यानी इनसे जुड़े हुए जितने भी हैं वो सभी हम एक एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। इनको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और बड़े प्यार से लिखिए, नोट्स बनाइए और इनको एक बार तो सीधा सीधा ऐसे ही याद कीजिए सन सहित, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने 2021 का या 2017 का दरोगा वाला पेपर दिया हो, तो उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। या जो आने वाला पेपर है, इसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, केवल इतने में से ही। आप देखना,
पेपर दे के आना। और इनमें देखिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो आपको जोर लगा के पढ़ना है वो पढ़ना है महिला और बच्चों से संबंधित अपराध, दूसरा जो साइबर अपराध हैं वो, तीसरा पर्यावरण से संबंधित जो पॉइंट बनने हैं वो, और भ्रष्टाचार अधिनियम का। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट मारिए या लिखिए इनको कॉपी पेन लेकर के एक एक करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इनमें से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर, और एक कोई टाइम बना लेंगे, कितने टाइम हम वीडियो बनाएंगे उसी टाइम आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए और पढ़िए हमारे साथ, मेहनत करिए। लास्ट चांस समझ के आप मेहनत करिएगा, क्योंकि आने वाले समय पता नहीं है कब आएंगी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बना रखी है दरोगा के लिए, तो 5 साल बाद ही आती है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है, एक क्वेश्चन की वैल्यू हमसे पूछिएगा क्या होती है, ठीक है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन के लिए जान लगा दीजिए। मैं लालू सर और इसमें एक सेलेक्ट इंस्पेक्टर हैं राधा कृष्ण, दोनों लोग मिलके हम आपको पढ़ाएंगे, बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक। वो दरोगा जी के द्वारा भी पढ़ाया जाएगा आपको, वो अपने सिस्टम का बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप अच्छे से पढ़नी है, क्या क्या तैयारी करनी है अच्छे से। इसके अलावा भी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।